गणनिहारिका श्रीदेवी माता जी के चरणों में विनम्र विनयांती। गुरु गोविंद दोनों कहे ताकि लागू पाए, बलिहारी गुरु आप हो जिन गोविंद लो बताए। किस लेखनी में इतना सामर्थ्य है अथवा किन शब्दों में इतनी शक्ति है कि गुरु की महिमा का गुणगान कर सके। और अगर वह गुरु माँ श्रुति जैसा हो तो यह कार्य और भी कठिन प्रतीत होता है। गुरु माँ प्रारंभ से ही विलक्षण प्रतिभा की धनी थी। 16 करण भावनाओं से गुरु माँ का जीवन ओतप्रोत था। दर्शन विशुद्धि, विनय संपदा, अभिक्षण ज्ञान उपयोग, शक्ति प्रस्ताव, वत्सलम, धर्म प्रभावना जैसे अंग माता जी के जीवन के आधारभूत स्तंभ थे। निष्ठापूर्वक वे अपने सभी आवश्यकों की पूर्ति में संलग्न रहती थी। ज्ञान ध्यान माता जी के प्रिय विषय थे। मूल ग्रंथों के स्वाध्याय में माता जी की अत्यधिक रुचि थी। उन्हीं ग्रंथों की सार का कुछ अंश का रसास्वादन वे हम भक्तों को भी कराती थी। माता जी का चारों अनुयोगों पर समान रूप से अधिकार था। मंदिर जी में जब भी कोई सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन होता तो माता जी पात्रों के चरित्र चित्रण के बारे में इतनी बारीकी से समझाती कि दर्शक वह कार्यक्रम देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते थे। महासती अंजना का महानाटक, विशल्य सती का नाटक, 16 सतियों का चित्रण, किसी भी कार्यक्रम का मंचन होता तो माता जी का कुशल निर्देशन वहाँ पर भली भांति दिखाई देता था। माता जी को DLF फेज 2 मंदिर जी, सेक्टर 43 मंदिर जी और सिद्धांत तीर्थ शिकोपुर से विशेष लगाव था। सिद्धांत तीर्थ क्षेत्र में तो जैसे माता जी का हृदय बसता था। माता जी महसूस करती थी कि वहाँ के कण कण से उनको गुरु की ऊर्जा का अनुभव होता है। सिद्धांत क्षेत्र के पेड़ पौधे, पशु पक्षी, वहाँ पर पढ़ने वाले विद्यार्थी, ऑफिस के कर्मचारी, ट्रस्टीगण सभी के सुख दुख में माता जी सदैव संबल प्रदान करती थी। यहाँ तक कि जब कुछ वर्ष पहले वहाँ की गाय को सुंदरी के खिताब से नवाजा गया तो माता जी अत्यंत प्रफुल्लित थी। माता जी दृढ़ संकल्प की धनी थी। उसी के बलबूते उन्होंने 20 वर्षों तक महामंत्र नमोकार के महा आयोजन की प्रेरणा देती रही। माता जी के दुबले पतले व्यक्तित्व और दृढ़ संकल्प को देखकर मुझे महात्मा गांधी की याद आ जाती थी। महात्मा गांधी के बारे